नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन में बाइंग करते हैं और बाइंग में भी इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि होल्डिंग में काफ़ी परेशानी होती है, थीटा डी के उनके प्रीमियम को गलाता है और सेलिंग में जा नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन बाइंग और वो भी इंट्राडे उनके लिए सबसे सुगम रास्ता है। अब इसमें प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि 93% से ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं। इससे बचने के लिए लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हाथ नहीं आता है। इसका कारण ये है कि जब तक आप दो फैक्टर्स पे काम नहीं करिएगा, पहला फैक्टर है ट्रेड एक्यूरेसी और दूसरा फैक्टर है रिस्क कंट्रोल। ये दोनों फैक्टर पे जब तक काम नहीं होंगे तब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर वेबिनार रेगुलरली कंडक्ट कीजिए। तो लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि हर संडे 11:30 बजे से 1:30 बजे तक वेरियस टॉपिक्स के ऊपर में वेबिनार कंडक्ट किए जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स के साथ में डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके और वेरियस टॉपिक्स के ऊपर में उनको एजुकेट किए जा सके। वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, एनीबॉडी कैन ज्वाइन। तो जो लोग रेगुलरली वेबिनार अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं, दे शुड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। वहां पे वेबिनार के लिंक्स, मार्केट अपडेट्स रेगुलरली पोस्ट किए जाएंगे। लोगों में क्या टेंडेंसी होती है, वो ट्रेड एक्यूरेसी के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी के लिए नई नई स्ट्रेटजी, नए नए इंडिकेटर, ये वो सब ट्राई करते हैं और इस फैक्टर पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट नहीं हो पाती। दोनों को साइमल्टेनियसली, बल्कि ये जो रिस्क कंट्रोल पार्ट है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा, तभी आप ओवरऑल पॉजिटिव हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। तो हमको ऐसी ट्रेडिंग स्किल अपनानी होगी जिसमें कि ये दोनों चीज़ें हो, ट्रेड एक्यूरेसी भी हो और अगर ट्रेड गलत जाए तो हमारा नुकसान भी मिनिमम हो। तो इसके लिए आज मैं ऐसे तरीके को डिस्कस करूंगा जिसमें किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ओनली प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री एग्जिट सेटअप है और इसमें बेसिक फंडा ये है कि आपका स्टॉप लॉस स्मॉलेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। इससे क्या है कि मार्केट फेवर में गया तो ठीक है और नहीं गया तो बेयर मिनिमम रिस्क में एग्जिट हो जाएंगे। स्कैल्पिंग का बेसिक फंडा ही यही है कि आप छोटे पॉइंट पकड़िए और उससे भी छोटा एसएल लगाइए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए अपने चलते हैं सेटअप पे। इसमें कोई इंडिकेटर लगाना नहीं है, अगर आप लेवल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं कर पाते हैं तो भी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अपने मेनली कैंडल स्ट्रक्चर को देख करके ही एंट्री लेंगे। दोस्तों, जहां मार्केट का सिनेरियो ये है कि 93% से ज्यादा लोग नुकसान में हैं और केवल 1% लोग ही एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं, वहीं मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हमारे कोर्सेज करने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त था सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। तो सबसे पहले अपने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को विजुअलाइज करना है और ये देखना है कि 15 मिनट की कैंडलें किधर बन रही हैं और कैसी बन रही हैं। ग्रीन बन रही हैं, ऊपर जा रही हैं, या रेड बन रही हैं, नीचे जा रही हैं, और या फिर रेंज में। तो अगर इस तरह से रेंज में है तो चुपचाप बैठने का है, कुछ करने का नहीं है। रेंज को ब्रेक होने पर ही अपने ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है तो वहां हम अपॉर्चुनिटीज खोजेंगे। जैसे मेजॉरिटी कैंडलें अगर ग्रीन बन रही हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है तो वैसे कंडीशन में हम डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, और मेजॉरिटी कैंडलें जब बियरिश बन रही हैं, प्राइस नीचे जा रहा है, तो हम अप साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो वैसे केस में हम सीई का चार्ट ओपन कर सकते हैं, एटीएम स्ट्राइक का, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वैसे कंडीशन में हम पीई का चार्ट ओपन कर सकते हैं, एटीएम स्ट्राइक का। तो जब ऑप्शन चार्ट पे आए तो टाइम फ्रेम सुविधानुसार 5 मिनट या 3 मिनट का ले लीजिए। नए ट्रेडर्स के लिए 5 मिनट का टाइम सुटेबल है और अगर थोड़ा एक्सपीरियंस है तो 3 मिनट का ठीक रहेगा। उससे नीचे जाने का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी चार्ट आप ओपन कीजिए, हमारा ट्रेडिंग का बेसिक फंडा है इम्बैलेंस का। इम्बैलेंस कैंडल का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर फेयर वैल्यू गैप का भी फॉर्मेशन होता है तो सोने पे सुहागा है। जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, इवन इस तरह की कैंडल भी चलेगी। ये कैंडलें जो है हमारा मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो चूंकि हम बाई साइड में जाएंगे तो इसलिए चार्ट चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो, हम ग्रीन इम्बैलेंस कैंडल ही देखेंगे। तो हमारा बेसिक फंडा ये रहेगा कि ये ग्रीन कैंडल बनी जिसने इम्बैलेंस दर्शाया। तो यहाँ याद रखिएगा, कभी भी इस इम्बैलेंस कैंडल के ऊपर में एंट्री नहीं लेने का है।
प्राइस यहाँ से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने दीजिए। नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ से आकर के ये विक बनाती है और प्राइस इसके ऊपर निकलता है, तो जब प्राइस इसके लेवल को क्रॉस कर जाएगा तब हमारी एंट्री होगी और हमारा स्टॉप लॉस इस विक के लो पर होगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है। इवन अगर कैंडल है और इसमें कोई रिजेक्शन भी है, मान लीजिए इस तरह का रिजेक्शन है, अगली कैंडल जो बनती है वो यहाँ तक का रिजेक्शन शो करती है और इसके ऊपर प्राइस मूव करता है, तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये विक क्रॉस होगी तब हमारी एंट्री होगी और हमारा एसएल इस जगह पे होगा। विक को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो विक्स होती हैं ये रेजिस्टेंस पॉइंट होती हैं। कभी कभी प्राइस इसके ऊपर जाता है लेकिन फिर एक विक बना करके नीचे आ जाता है, इसलिए डिसिसिवली ये विक के हाई को क्रॉस करने के बाद ही हम एंट्री का सोचेंगे। प्राइस ने इसको क्रॉस किया, इसका माने कि बुल्स पावर में है और ये आगे मूव कर सकती है। तो हमने क्या क्या चेक किया? पहली चीज तो मेजर ट्रेंड चेक किया। अगर मार्केट बेयरिश जा रही है तो हम पुट साइड में इस तरह का सेटअप ढूंढेंगे, अगर मार्केट बुलिश जा रही है तो हम कॉल साइड में इस तरह का सेटअप ढूंढेंगे। एक इम्बैलेंस कैंडल के बाद जब प्राइस उस कैंडल को क्रॉस करके ऊपर निकले एक रिट्रेसमेंट के बाद, तो वहां पे हमारी एंट्री होगी और कैंडल ने जितना रिट्रेसमेंट दिखाया है उसके नीचे हमारा एसएल होगा। जैसे जैसे प्रोमिनेंट कैंडलें ऊपर बढ़ती जाएंगी हमारा एसएल इन कैंडलों के नीचे ट्रेल होते जाएगा। याद रखिए हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो प्रीवियस कैंडल या फलाना कैंडल या धमाका कैंडल वो सब कुछ नहीं, सीधी सी बात है, जो कैंडल बन गई तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई तो कंप्लीट कैंडल जो हो गई उसके नीचे हमारा एसएल। अब जैसे ये कैंडल हमारी बन गई और इसके ऊपर कैंडल बन रही है तो हमारा एसएल प्रीवियस कैंडल के नीचे। ये कैंडल अगर 50% से ज्यादा ऊपर चली गई है तो हमारा एसएल इसके नीचे। तो पहली बात तो ये कि जब हम एंट्री लेंगे, इस जगह मान लीजिए एंट्री हुई, नेक्स्ट कैंडल बनी, हमारे फेवर में गई, तो हमारी कोशिश ये रहेगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस आ जाए, ताकि कहीं से भी अगर मार्केट घूमे तो हमारा नुकसान न कर पाए। एक बार हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे आ गए फिर उसके बाद हम निश्चिंत हो गए, क्योंकि अब अगर प्राइस को देना होगा तो वो प्रॉफिट ही देगा, लॉस नहीं दे पाएगा। और उसके बाद कैंडल टू कैंडल हम ट्रेल करते रहेंगे, जहां पे हमारा एसएल हिट होगा वहां पे हम एग्जिट कर जाएंगे। या अगर आपने एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट बना लिया है तो फिर हम रिजेक्शंस के नीचे में एसएल लगा देंगे। रिजेक्शंस के नीचे कहने का मतलब है कि जैसे इसके ऊपर एक कैंडल बनी और इसने ये वीक बनाया है, तो इस तरह की जब कैंडलें बनती हैं यानी कि कॉमन कैंडल से ज्यादा बड़ी, इनको क्लाइमैक्स कैंडल बोलते हैं, और ये मोमेंटम डिमिनिश होने का या एक करेक्शन का सिग्नल देती हैं। प्राइस एक्शन की भाषा में ये शूटिंग स्टार कैंडल है, यहाँ से प्राइस फिर थोड़ा सा करेक्शन लेता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम देख लेते हैं काफी तेजी से मोमेंटम आगे जा रहा है और कॉमन कैंडलों की अपेक्षा ये काफी बड़ी कैंडल बन रही है, वी विल ट्रेल आवर एसएल बिलो द प्राइस, और जहां पे हिट कर देगा वहां पे एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से लेकर के अगर आपने यहां तक का प्रॉफिट स्कैल्पिंग में कैप्चर कर लिया तो यू कैप्चर्ड वेरी गुड पॉइंट। और जैसे आप यहाँ पे जो मूव्स है उनको देखिए, यहाँ पे इम्बैलेंस कैंडल बनी है, प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद प्राइस यहाँ से शुरू हुआ और इस लेवल को क्रॉस किया, तो यहाँ पे एंट्री इस जगह पे एसएल। ये कैंडल बन करके कंप्लीट हो गई, ये कैंडल बनना शुरू हुई, रिट्रेसमेंट के बाद इस कैंडल के ऊपर गई और इस कैंडल के 50% एरिया को इसने क्रॉस कर लिया, तो हमारा एसएल अब यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हुई, इसने 50% एरिया को क्रॉस किया, हमारा एसएल इस कैंडल के नीचे। ये कैंडल रिट्रेस हो गई, नो इशू, हमारा एसएल इंटैक्ट है। ये कैंडल ऊपर गई, अब क्योंकि दोनों का लेवल एक ही है तो यहाँ पे एसएल ट्रेल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस इसके ऊपर गई, 50% से ज्यादा फॉर्मेशन हो गया, हमारा एसएल यहाँ। और ये देखिए ये क्लाइमैक्स कैंडल है, अन्य कैंडलों की अपेक्षा इसकी साइज बड़ी है। ऐसी कैंडल अगर मिलेगी और हम देख लेंगे कि 50% प्रीवियस कैंडल से बड़ी है, तो पहले तो हमारा एसएल यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फिर ट्रेल करते जाएंगे। ये कैंडल कंप्लीट हुई, मान लीजिए रिट्रेस नहीं हुई, ये कैंडल ओपन हुई और प्राइस यहाँ तक गया, तो इस जगह हमारा एसएल लग जाएगा। और जब कैंडल वापस करेक्शन लेगी तो यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो आप इमेजिन करिए इस जगह पे एंट्री एंड दिस मच माई बेनिफिट, दिस वाज माई इनिशियल एसएल। कितना रिस्क रिवार्ड हुआ, यू कैन इमेजिन। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्रोसेस है, इसमें एसएल हिट भी होते हैं, कभी कभी प्राइस आपके हिसाब से नहीं गया, लेकिन इसमें रिस्क इतना छोटा रहता है कि रिवार्ड अगर आपको कम भी मिलेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं हुआ। इम्बैलेंस कहाँ हुआ, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस किया, ये ऊपर गया,
यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस इस लेवल को क्रॉस किया और उसके साथ ही ये रेजिस्टेंस लेवल भी क्रॉस हो गया। तो जब ये कैंडल इस लेवल को क्रॉस करेगी तो हमारी एंट्री होगी और हमारा एसएल कितना बड़ा लगेगा, इतना बड़ा। और जब ये क्लाइमैक्स कैंडल बनना शुरू होगी, पहले तो हमारा एसएल यहाँ पे आएगा, उसके बाद जब देख लेंगे कि ये काफी बड़ी कैंडल है, यहाँ तक पहुंच रही है, तो हमारा एसएल इस जगह पे लगेगा या इस जगह पे लगेगा। आई विल ट्राई एट मैक्सिमम लेवल, ताकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूवमेंट हम कैप्चर कर सकें। यहाँ ये याद रखिएगा कि ये जो क्लाइमैक्स कैंडलें बनती हैं ये काफी फास्ट बनती हैं। अगर शार्पली आप एसएल ट्रेल नहीं करिएगा तो यहाँ से यहाँ लाते लाते ये वापस आकर के आपके एसएल को हिट कर देगा। तो यहाँ पे फास्ट जाना होता है और ऐसे सेटअप में आप कभी भी इनसाइड कैंडल, इनसाइड स्विंग वगैरह पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि वो ट्रैप होता है। प्रॉपर हमको इम्बैलेंस कैंडल मिलेगी, इम्बैलेंस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल क्रॉस करेगी तभी हमारी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इम्बैलेंस कैंडल को क्रॉस करके नेक्स्ट कैंडल को कंफर्मेशन देना होगा, तभी हमारी एंट्री होगी। उसके बावजूद भी कभी कभी आपके एसएल हिट हो सकते हैं, लेकिन एसएल चूंकि काफी छोटे होंगे इसलिए आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कभी एक बार से ज्यादा आपके एसएल हिट हो जाए, बट दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेड, उतना आपको बियर करना पड़ेगा। कभी भी प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, हमेशा प्रोसेस को देखना चाहिए। प्रोसेस अगर आपका सही रहेगा तो 2-4 ट्रेड में हो सकता है आपको दिक्कत आए, बट ओवरऑल आपका सेटअप सही रहेगा। और अगर आपका प्रोसेस गलत है तो इक्का दुक्का ट्रेड में तीर तुक्का भले लग जाए, कंसिस्टेंसी आपकी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो कुछ चीजें ध्यान में रखने का है वो है, नंबर 1, नो एंट्री अगेंस्ट द ट्रेंड। 15 मिनट में हम ट्रेंड को देखेंगे किधर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में लेंगे। दूसरा पॉइंट है नो एंट्री ऑन वीक कैंडल, जब तक इम्बैलेंस नहीं रहेगा हम एंट्री नहीं लेंगे, इम्बैलेंस क्रॉस होगा तभी एंट्री लेंगे। तीसरा, स्मॉलेस्ट एसएल एंड ट्रेलिंग। इसमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस आए। अब कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं करने का है, जब कैंडल प्रॉपर अपना सेटअप दे तभी आने का है, लेकिन ट्राई टू रीच एट कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस अर्लीस्ट। केवल ये 3 पॉइंट याद रखने से आपकी ट्रेड एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपके एसएल भी काफी छोटे होंगे, निगेटिव ट्रेड की संभावना कम होगी, रिस्क रिवार्ड जो है ये काफी बढ़िया मिलेगा। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करके एक बार देखिए आपकी ट्रेडिंग किस तरह से रिजल्ट देती है। अगर अच्छा रिजल्ट देती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा रिजल्ट आता है तो क्या प्रॉब्लम हुई वो भी कमेंट में देंगे, तो मैं उसको भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।